क्यों नहीं जाते हो एंड फाइट विद पहाड़ी? पहाड़ी से मेरी लड़ाई? नहीं भाई, तुम पहाड़ी से खुद पूछ लो, अगर मेरे से कुछ लड़ाई हो तो, मुझे नहीं पता। मेरे साइड से तो कुछ ऐसा, मतलब पहाड़ी अभी तो मेरे को बूया अवार्ड्स में मिला है, और उसमें मैं तो बूट कैंप नहीं जाता हूँ, अलग बात है। पहाड़ी से क्या मेरा लेना देना है? पहाड़ी से क्या झगड़ा है मेरा? पहाड़ी से मेरा क्या लेना देना बेटा? पहाड़ी तो अच्छा खासा है, पहाड़ी से कोई इशू ही नहीं है। पहाड़ी से क्या दिक्कत है? मैं तो सिटी क्वालिफायर में, जहाँ पे पहाड़ी क्वालिफाई किया पूरी टीम के साथ, मैं वहां पे भी गया हूँ। बुया अवार्ड्स में भी पहाड़ी मेरे को मिला है। मेरा और पहाड़ी का तो जैसा संबंध है हमेशा से वैसा ही है। मेरी और पहाड़ी की तो कभी बहस भी नहीं हुई है। आप पहाड़ी से पूछ लीजिए। मैंने नॉट इवन अ सिंगल कुछ ऐसा झगड़ा हुआ है, आप पूछ सकते हो। मेरी छोड़ा का ऐसा कुछ, पहाड़ी से पूछ लीजिए आप। स्नाइपर्स आजकल बहुत अच्छे हैं माफिया भाई। एक्चुअली लाइक इंडिया में द स्नाइपर्स वी हैव, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड भाई। इंडिया में स्नाइपर्स अलग ही मार रहे हैं आजकल। माफिया का परफॉर्मेंस थोड़ा सा डाउन हुआ है इन माय ओपिनियन। जियान इज डूइंग रियली वेल, वो तो भाई स्नाइपर हो उसके पास ना हो, इज डूइंग सुपर गुड। वाइट घोस्ट भी अलग ही मार रहा है, केडी भी बहुत बढ़िया कर रहा है, मतलब बहुत बढ़िया नहीं कर रहा है बट सिंस ही इज एन आईजीएल एज वेल एज अ स्नाइपर तो उस हिसाब से देखेंगे तो ही इज डूइंग रियली गुड। अर्जुन इज डूइंग सुपर गुड, विंसेंट इज डूइंग सुपर गुड। तो भाई वी स्नाइपर्स बहुत अच्छे हैं यार हमारे देश में, ये तो मैंने नोटिस कर लिया। हाँ ट्रोल भी है, सॉरी सॉरी, आई मिस्ड ट्रोल, ही इज ऑल्सो डूइंग सुपर गुड भाई, अलग ही लेवल का खेल रहा है। पहाड़ी पहाड़ी का बीच में डाउनफॉल आया था, दैट इज ट्रू, बट रिसेंट में मैं काफी टाइम से देख रहा हूँ, शायद से बहुत ज्यादा ग्राइंड वगैरह कर रहा है वो। तो लॉन्ग रेंज तो नो डाउट भाई पहाड़ी बहुत सक्सीड कर रहा है, लाइक शॉट्स उसके मिस ही नहीं हो रहे, शॉट्स कनेक्ट हो रहे, नॉक्स निकाल रहा है, कॉल आउट्स बढ़िया दे रहा है, डूइंग वेरी गुड। शॉर्ट रेंज मैंने अभी तक पहाड़ी का उतना देखा नहीं है, अभी के टाइम पे गेम का जैसा सीन है, जैसा मेटा यार, आपको स्नाइपर को एक शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज दोनों संभालना पड़ता है। तो शॉर्ट रेंज मैंने अभी तक पहाड़ी का उतना देखा नहीं है, बट ही इज डूइंग रियली गुड एंड ही इज प्रैक्टिसिंग वेल। तो आई होप और आगे बढ़िया करे। फालतू में इतना पैसा क्यों लगा रहा है भाई? फालतू में नहीं लगा रहा है। इंडिया इज द एपिटम ऑफ व्यूअरशिप इन द होल वर्ल्ड, बीट एनी प्लेटफॉर्म। इंडिया में इन्वेस्ट करना इज वेरी वर्थ इट भाई। जितने व्यूज इंडियंस दे सकते हैं ना, उतना बाहर का यूरोप यूएस कोई नहीं दे सकता है भाई। यूरोप यूएस में वेले लोग नहीं रहते, इंडिया में वेले लोग रहते हैं जो कि ऐसे मीन्स फुल एकदम फोन पकड़ के बैठे रहते हैं। जोनाथन सबका बाप है, स्काउट सबका बाप है, अज्जू सबका बाप है, टीजी मांगे क्या बुया बुया बुया, मतलब ये इंडिया में ही चलता है भाई, और इंडिया में अंधा फार्मिंग कर सकते हो व्यूअर्स का। हमारे यहाँ पे नल्ले लोग काफी ज्यादा है थोड़े से। हाँ ये भी एक चीज अपडेट कर देता हूँ, शायद से बहुत लोगों को पता नहीं रहेगा कि अराइज स्पोर्ट्स पहले ऑटोबॉट्स ई स्पोर्ट्स का पार्ट थी, बट अभी वो ऑटोबॉट्स ई स्पोर्ट्स का पार्ट नहीं, ऑटोबॉट्स ई स्पोर्ट्स से हमने अपना डिपार्चर ले लिया है। उसका रीजन थोड़ा सा बिट कंट्रोवर्शियल या फिर कुछ कह सकते हो। तो बेसिकली ऑटोबॉट्स ई स्पोर्ट्स का ऐसा कहना था कि दे आर नॉट गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम द पब्लिशर, जो कि इन माय ओपिनियन गलत है। पब्लिशर अपने एंड से पूरा 100% ट्राई कर रहा है, उनके पर्सपेक्टिव में उनको ऐसा लगा कि देयर इज नो सपोर्ट फ्रॉम द पब्लिशर। ठीक है। एंड आपको भी पता था कि हमारे टीम में रिसेंटली वो जो एक इशू हुआ था, एक प्लेयर लीव करके चला गया था, उसके वजह से एफएफएमआई पे भी थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ा था। तो एंड प्लेयर चेंज वगैरह करने नहीं दिए गए थे। तो ऑटोबॉट्स थोड़ी सी गरीना से खफा थी। गरीना उनको लगा कि गरीना सपोर्ट नहीं करती और वगैरह को, दे आर नॉट वेरी कोऑपरेटिव एंड ज्यादा सपोर्ट आ नहीं रहा है। तो डेट्स वाई उन्होंने डिसाइड किया कि फ्री फायर में अभी वो ऑपरेशंस बंद कर रहे हैं। फ्री फायर में दे वोंट बी डूइंग इट। पहले जितना मैंने सुना था कि ऑटोबॉट्स एज एन ऑर्ग अपनी ऑपरेशंस बंद कर रही है, कंप्लीटली शट डाउन कर रहे हैं खुद को। बट बाद में वो चीज़ उन्होंने शायद से इंटरनली चेंज किया, फिर जो भी रहेगा अभी उन्होंने बस फ्री फायर का जो भी। और भाई आपके पास एक इंटरनल रोड मैप पड़ा हुआ है, प्लीज बताओ ना एफएफएमआईसी फॉल से कितना टूर्नामेंट कनेक्टेड है? एफएफएमआईसी फॉल से एक दो तीन तीन टूर्नामेंट्स अभी तक तो पता है कि तीन टूर्नामेंट्स कनेक्टेड है। लाइक एफएफएमआईसी फॉल में परफॉर्मेंस के बेसिस पे आने वाले तीन टूर्नामेंट्स में आपको स्लॉट मिल सकते हैं। प्लान में थोड़ा सा चेंज आ गया है। हेडहंटर्स विल नॉट बी प्लेइंग इन एफएफएमआईसी 2026 फॉल फॉर द टाइम बीइंग। रीजन क्या है मैं आपको बता देता हूँ। तो बेसिकली मैं पूरी ही बात बता सकता हूँ आई गेस। चलो पूरी बात बता देता हूँ विदाउट कीपिंग एनी बाउंड्रीज। तो बेसिकली सीन ऐसा था कि
मेरा कोई प्लान नहीं था हेड हंटर्स के अंडर में कोई भी टीम लेने का, या फिर कुछ भी मेरा कुछ इरादा था ही नहीं। मैं आई एम एसोसिएटेड विद हराइज स्पोर्ट्स एंड मैं उधर ही एज अ कोच अपना रोल प्ले करने वाला था, ना आगे बढ़ने वाला था। एंड डिवाइन का मेरे को कॉल आया, जैसे कि वो सिटी क्वालीफायर वगैरह में क्वालीफाई हो गया था अपनी इंसेन पावर वाली टीम के साथ। तो डिवाइन का मेरे को कॉल आया, तो उसने बोला कि मैं हेड हंटर्स नाम के साथ खेल सकता हूँ क्या, मैं डाल सकता हूँ क्या। तो मेरे को जेन्युइनली बहुत अच्छा लगा, बिकॉज वो सामने से बोला कि वो हेड हंटर्स नाम से खेलेगा ये वो। तो लाइक ठीक है भाई खेल ले। ऐसे मैं किसी को नहीं लेता, अगर कोई और अप्रोच भी करता तो मैं उसको नहीं लेता। बट सिंस डिवाइन ने हेडहंटर्स बैनर के लिए या फिर मेरे लिए इतना कुछ किया है, तो मैंने एक छोटा सा एक्सेप्शन किया कि चल यार मेरी टीम तेरी टीम एक ही बात है, तू खेल ले हेडहंटर से, क्या फर्क पड़ता है। तो वो डन हो गया, उसने फिर रिक्वेस्ट वगैरह सबमिट कर दी गरीना को कि हाँ हम हेडहंटर्स नाम से खेलेंगे ये वो एंड एवरीथिंग। तो तब तक सब कुछ सॉर्टेड था, कोई दिक्कत नहीं था। एफएफएमआईसी हेडहंटर्स नाम से ही खेलना था, इसलिए मैंने अनाउंस भी कर दिया कि चलो भाई अब तो सॉर्टेड है, बिंदास हेडहंटर्स नाम से खेलेगा डिवाइन। बट अभी अभी लिटरल में अभी जब मैं स्ट्रीम शेड्यूल कर रहा था 5:30 बजे के करीब या फिर वैसा कुछ टाइम हो रहा होगा, तो डिवाइन ने मेरे को कॉल किया कि भाई ये सामने से एडमिन्स का रिस्पॉन्स आया है कि हेडहंटर्स नाम से नहीं खेल सकते हैं ये वो। तो लाइक ये क्या सीन है, पहले तो हो जाता था, अभी क्या सीन है, हो जाना चाहिए था। तो मैंने फिर टेक्स्ट वगैरह डाला गरीना के एक रिप्रेजेंटेटिव को, उनसे मैंने पूछा कि क्या सीन है। तो उन्होंने बोला कि रूल्स वगैरह में थोड़े से चेंजेस है, टीम का नाम अभी चेंजेस नहीं हो सकता है। तो जैसे अपने को इन्फॉर्मेशन मिलेगा उस हिसाब से टीम नेम का चेंज जो भी रहेगा होगा। हाउएवर जितना मेरे को पता है, जितना थोड़ा इंटरनल इंफॉर्मेशन है मेरे पास, ट्रांसफर विंडो जो है वो एफएफएमआईसी के बीच में आएगा, या फिर पता नहीं क्या सीन है। ट्रांसफर विंडो जो आ रहा है फ्री फायर का, बहुत लोगों को आपको पता होगा, बट बहुत अटपटा सा ट्रांसफर विंडो आने वाला। उसके रूल्स क्या होने वाले वी आर नॉट क्वाइट श्योर। वो ट्रांसफर विंडो जितना सुनने में आ रहा है वो एफएफएमआईसी के बीच में आएगा, लाइक एफएफएमआईसी चल रहा रहेगा उसके बीच में ट्रांसफर विंडो आएगा। तो ये एक चीज है, तो अभी पता नहीं वो कैसा रूल्स होगा, वो तो अभी तक अपने को आइडिया नहीं, बिकॉज ट्रांसफर विंडो मेरे को जहां तक पता है कि 2 बड़े टूर्नामेंट या फिर टूर्नामेंट के बीच में जब ब्रेक आता है तब किया जाता है। तो बट ये मिड टूर्नामेंट में कैसे ट्रांसफर विंडो लेकर के अप्लाई करने वाले वो बाद में पता चलेगा, पता चलेगा तो आपको बताऊंगा। बट अभी के लिए हाल फिलहाल तौर पे अपडेट यही है कि हेडहंटर्स नाम से नहीं खेलेंगे, बिकॉज पहले अलाउ करके पलट गए, वैसा ही समझ लो। कोई बात नहीं, रूल्स है तो रिस्पेक्ट तो करना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा। ट्रांसफर विंडो का नेम से क्या लेना, ये उनका रूल है, अभी कुछ नहीं कर सकते। मैंने भी सेम पूछा कि भाई नाम और लोगों का ही तो फर्क है, प्लेयर थोड़ी कुछ इधर इधर हो रहा है। तो उन्होंने बोला नहीं, सब कुछ एक ही का पार्ट है, ट्रांसफर विंडो नेम प्लेयर लोगो तो आप कुछ चेंज नहीं कर सकते हो। आपने जिस नाम के साथ सिटी क्वालीफायर खेला था आपको उसके साथ भी आगे खेलना पड़ा था। लाइक ठीक है, फिर डिवाइन से मेरी वही बात हुई। तो डिवाइन को मैंने बोला भाई खेल ले, अभी कुछ नहीं कर सकते, तो नाम ही तो है, क्या ही फर्क पड़ता है, एक नाम और लोगों से परफॉर्मेंस में तो कुछ चेंजेस आता नहीं है, तो खेल ले। तो यही अपडेट।